अस्सलाम वालेकुम। दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फरहत का प्यार भरा सलाम बच्चों तक पहुँचे। बच्चों क्या हाल हैं? उम्मीद है सबके रिज़ल्ट्स निकल चुके होंगे जिनके इम्तिहान पिछले दिनों में हुए थे। तो भाई कैसे हैं अब्दुल समद, अब्दुल्ला, बताइएगा कि कैसे हैं आपके रिज़ल्ट्स। सरवत ज़रूर बताइएगा, और दूसरे बच्चे भी जिन जिन के रिज़ल्ट्स निकले हैं वो ज़रूर अपने बारे में लिखें कि उनके कितने नंबर आए और वालिदैन कितना खुश हुए। इंशाल्लाह सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा। तो चलें बच्चों, जैसे कि हम पिछली बार हमने अपना कारून का ख़ज़ाना जो कहानी थी उसको बयान किया था, आज हम तालूत और जालूत के बारे में ज़िक्र करेंगे कि वो कौन थे और उनकी कहानी क्या थी। जो कुरान पाक में पढ़ते हैं हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हमें तफसीर में और जो तारीख़ है उसमें उसके बारे में और क्या क्या हमें मिलता है। तो हज़रत जब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, जैसे कि आपने पिछली बार मूसा अलैहिस्सलाम की जब हम कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें था कि जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा, सरदाराना कौम से, कि चल के वो इलाका छुड़वाएंगे जो कि फ़लस्तीन का था, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वहाँ जाके बस जाएं। तो उन्होंने आगे से क्या कहा था कि तुम और तुम्हारे अल्लाह जाके लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे, हम यहीं पे रहेंगे। अब जबकि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उसके बाद यशूअ अलैहिस्सलाम, और उसके बाद फिर ये वाला जो वक्त जबकि शमूएल जो थे वो पैगंबर थे, तो उस वाले दौर में आके जो लोग थे उन्होंने उनसे पूछा। और इस वक्त तक बच्चों जो बादशाहत कह लें या जो खलीफा थे वो मुख्तलिफ हो चुके थे, यानी बादशाहत एक के पास होती थी और नबूवत एक के पास होती थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि बादशाह जो थी वो हज़रत याकूब के बेटे यहूदा के पास रह गई थी, और जो नबूवत थी वो उनके बेटे लावा की जो आगे से नस्ल थी उसके दरमियान में आना शुरू हो गई। तो उन्होंने जब उनसे कहा कि हमें कोई बादशाह मुकर्रर किए, आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आप में ताकत नहीं रही, कोई बादशाह मुकर्रर करें कि जो हम पर हमें लेकर जहाद पे जाएं और हम अपना इलाका जो है उसको छुड़वाएं। इस पर उन्होंने फरमाया कि तुम वैसा ही तो नहीं दोहराओगे जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में किया गया था कि फिर इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम बिल्कुल हम साथ जाएंगे बादशाह के और अपने इलाके को छुड़वाएंगे। इस पर शमूएल अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि तालूत को आप पर हुक्मरान जो है वो नाफिज किया जाए। इस पर लोगों ने कहा कि तालूत को हम अपना हुक्मरान कैसे मान सकते हैं, वो बादशाह होने के कैसे काबिल हो सकता है, वो तो बहुत ही गरीब है और उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हम उसे अपना बादशाह तस्लीम करें। हालांकि जो तालूत थे वो बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही दलेर थे, कदावर थे। ज़ाहिर है कि वो गरीब ख़ानदान से थे, चमड़ा रंगते थे। वो को जो इनकारी थे वो इस बात के वो इसलिए थे कि जो तालूत थे वो यहूदा की शाख से ना थे, और वो हज़रत याकूब के जो छोटे बेटे बिन्यामीन थे वो उनकी कबीले से थे। लेकिन जब शमूएल अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो संदूक सकीना है, यानी वो संदूक जिसमें के तबरकात हैं मूसा अलैहिस्सलाम की और हारून अलैहिस्सलाम की, वो तालूत अलैहिस्सलाम की वजह से ही हमें हासिल हो सकती हैं, तो ये लोग मान गए। फिर बहरहाल अल्लाह ताला के हुक्म से तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया गया और वो लश्कर लेकर बुत परस्तों को शिकस्त देने चल पड़े। दरमियान में नहर उर्दन थी, उसके एक तरफ फ़लस्तीन था और दूसरी तरफ उर्दन था। वहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसका पानी मत पीना, सिर्फ़ चुल्लू बराबर। लेकिन ज़्यादातर ने हुक्म उदूली की। सिर्फ़ 313 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस हुक्म पर बिल्कुल अमल किया। इस पर तालूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं सिर्फ़ उन 313 अशख़ास जो हैं उनको लेकर आगे जाऊंगा जिससे मैं दुश्मनों से लड़ूंगा। जब वो नदी पार करके दूसरी साइड पे पहुँचे तो वहाँ पे उनका जो आमना सामना था वो जालूत से हुआ। जालूत जो था बड़ा ही भारी भरकम और बहुत ही ताकतवर शख्स माना जाता था। उसने कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबले पर आएगा। कोई भी आगे ना बढ़ा, लेकिन सिर्फ़ एक 19 साल का लड़का आगे बढ़ा जिसका नाम दाऊद था। जालूत हंस पड़ा और कहने लगा तुम तो अभी बच्चे हो। वो उस वक़्त जो है रस्सी घुमाकर पत्थर बहुत अच्छी तरह मारते थे, उनको ये हुनर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह आता था। जब उन्होंने 3 पत्थर उस जालूत के ऊपर मारे तो उसका सर फट गया और वो वहीं गिर कर मर गया। इस पर उनकी जो जालूत था उसकी फ़ौज ने हार मान ली और इस तरह इनको फतह नसीब हुई तालूत को। बाद में तालूत ने दाऊद को अपना दामाद बना लिया, और जब तालूत फौत हुए तो उसके बाद जो बादशाहत थी
وہ پھر داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ تو یہ کہانی ہم دیکھتے ہیں جس کا ہمیں ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے۔ تو یہ بچوں ضرور آپ قرآن پاک میں بھی جا کر یہ ضرور پڑھیے گا اور اس سے مستفید ہوئیے گا کہ کیا کیا اس میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں سورہ بقرہ میں، آپ کو اس کا ذکر ملے گا۔ تو چلیں آئندہ تک کے لیے خدا حافظ۔ تھینکس فار واچنگ، آئی لو یو، خدا حافظ۔